सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो वेलकम बैक टू आवर साइंस जर्नी, जहां पर हम बात कर रहे थे 10 साइंस के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। एंड बच्चों, आपके लिए खुशी की बात यह होने वाली कि आज 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 हमारे इस पूरे चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं और कुछ बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतने लंबे लेक्चर्स के बाद, इतने सारे लेक्चर्स के बाद आपको ये समझ आ गया होगा अब तो शायद कि हाँ भैया, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें मिरर की वैल्यूज क्या है, लेंसेज की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल्स की वैल्यू क्या होती है। एंड बेटा, पूरे फिजिक्स का सबसे लंबा चैप्टर कोई अगर है तो वो ये है, मतलब था, जो हमने पढ़ लिया अच्छे से अभी तक। तो अब हम इसकी बात कहीं और बात करेंगे, तो वो बात छोड़िए, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आज के पार्ट के बारे में, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल्स की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो सारे फॉर्मूले, वो सारे रूल्स जो हमने मिरर के आखिरी में बात करे थे आपसे। ठीक, जब मैंने आपसे एक बात कही थी कि मिरर हम पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो मैंने आपको एक सिंगल पेज के ऊपर पूरे न्यूमेरिक पूरे फॉर्मुलेज एक साथ लिखवाए थे। तो बेटा, वही सारे फॉर्मूले यहां भी काम आएंगे, लेकिन उसको हम दोबारा पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और तब जाके हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए, आपके सामने एक कल का लेक्चर है हमारा, जहां बात हुई थी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है एंड साथ में पावर ऑफ लेंस क्या होता है। एंड भाई, फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन बात मैंने करी थी आपसे कि m का फॉर्मूला होता है v अपॉन यू। बेटा, लेंस वाले के अंदर, मिरर वाले के अंदर द बिग डिफरेंस इज दैट कि मिरर में आता है यहां पर माइनस और यहां आता है क्या, प्लस। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना आपको। एंड इन टर्म्स ऑफ हाइट के लिए फॉर्मूला होता है आई अपॉन में ओ, जो कि मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी सेम होता है। तो यहां तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अच्छा, साथ में वैल्यू कि m की वैल्यू अगर आपकी प्लस की आती है तो नेचर क्या है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर होता है नेगेटिव तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड होने वाला है। इन सब के अलावा m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एनलार्ज इमेज है, m के बराबर तो सेम साइज की इमेज है, m से छोटी तो डिमिनाइज्ड इमेज है। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। एंड बाद में ये बात भी करी थी कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f फॉर मीटर। किसके लिए, ये मीटर की फॉर्म में है। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन होती है सेंटीमीटर की फॉर्म में, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 100 अपॉन में f। ठीक है, एंड इसके अलावा पावर कॉनकेव लेंस की क्या होती है, हमेशा नेगेटिव। कॉन्वेक्स की क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। एंड इतनी सारी बातें हमने कल करी थी। एंड इन सब के अलावा और भी चीज थी बेटा, जैसे कि डायग्राम्स हो गए, ये डायग्राम हो गया, बट ये आपको दोबारा नहीं करना क्योंकि आज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज थी साइन कन्वेंशंस, ये अगर आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिए। चलिए, तो ये स्लाइड में आपके लिए लेके आया था कि एक बार में जितने फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, जो हमारे लेंसेज के न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं, हम सारे के सारे लिख रहे हैं कहां पर, एक साथ, जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए, आओ करते हैं स्टार्ट। पहला जो हम बात कर रहे हैं वो होता है बेटा यहां पर क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे वहां था मिरर फॉर्मूला, वैसे यहां पर क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला। भैया, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला और मिरर वाले में डिफरेंस इस बात का बेटा कि यहां आता है क्या, प्लस मिरर के अंदर, और यहां पर क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। इसके अलावा m का फॉर्मूला, ठीक, v अपॉन में u, देखो जस्ट अभी पढ़ के आए अपन। ठीक है, इनके अलावा इस m की वैल्यू की अगर प्लस वैल्यू है तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। क्या इतना ठीक है बेटा। इसके बाद इसी m की बात करते हैं आपसे हम, तो इस m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो कैसा होता है, एनलार्ज। बेटा, मुझे पता है ये बात कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूं क्योंकि बहुत काम का होने वाला है, आप गलती से भी गलती ना करें इसलिए। ये होता है बेटा सेम साइज की वैल्यू, अगर आपकी m की वैल्यू 1 आती है तो, और अगर आपकी m की वैल्यू 1 से भी छोटी आती है तो इमेज का साइज क्या होने वाला है, डिमिनाइज्ड होने वाला है। क्या इतना ठीक है। इन सब के अलावा पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। आपको पता होगा अच्छे से चीज कि अगर मैंने लिखा है 1/f तो मतलब मेरा फोकल लेंथ मीटर में होगा, अगर लिखा है मैंने 100/f तो फोकल लेंथ मेरा सेंटीमीटर में होगा। यही बात हमने लास्ट टाइम करी थी आपसे। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमारे पास हैं, और इन सब के अलावा जो सबसे मेन है वो है बेटा यूज या फिर अप्लाई साइन कन्वेंशंस। आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, अगर ये नहीं पता तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, कल ही बात करी थी। पहला कि सारे के सारे डिस्टेंस आप कहां से नापोगे, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। दूसरा, आपके जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। जो भी होंगे राइट में वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। जो भी हाइट, नॉट डिस्टेंस, जो भी हाइट या फिर साइज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। जो नीचे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्या इतना कुछ पता है बेटा, इसी को बोलते हैं अपन क्या, साइन कन्वेंशन। इनके अलावा कुछ और बात जरूरी है कि u इज
ऑलवेज नेगेटिव। भैया यू क्या रहेगा, हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। इसका रियल रीजन बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग में कि क्यों नेगेटिव मानते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब वहां मत जाओ, छोड़ दो। इसके अलावा फोकल लेंथ कॉनकेव की बेटा क्या होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव। क्या ठीक है इतना? अब देखो यार, इतना तो पता होना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये लॉजिक्स अगर नहीं पता तो न्यूमेरिकल्स करना भूल जाओ बेटा, कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस सब के अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ओ की वैल्यू इज ऑलवेज क्या लोगे आप, हमेशा पॉजिटिव लोगे। अगर आपको हाइट दी गई है ऑब्जेक्ट की और तो क्या लोगे, उसको वैल्यू को हमेशा आप पर लोगे। इतना अगर पता है आपको तो आप तैयार हो किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा एक और चीज नहीं भूलना, क्या चीज है, बस वो सुन लो, लास्ट चीज है वो लास्ट चीज बेटा ये है कि स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, ये फिर बता रहा हूं, दोबारा सुन लो एक बार कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जिसकी वजह से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व आराम से हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होती है, 2 मिनट, स्टेप 1 क्या होती है बेटा यहां पर हमारे पास, कि आपको क्वेश्चंस को रीड करना है प्रॉपर्ली, रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ठीक। दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है, राइट गिवन एंड फाइंड। जो आपको दिया हुआ है उसको लिखो स्पेसिफिक, लाइक यू इक्वल टू दिस सेंटीमीटर, ये दिस सेंटीमीटर, एंड जो निकालना है उसको लिखो, ठीक है। एंड साथ में लास्ट इसके बाद क्या है, यूज साइन कन्वेंशंस। आपको लगाने हैं साइन कन्वेंशंस। अगर कॉन्केव लेंस दे रखी है, उसका दिया फोकल लेंथ, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है अगर, तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इस टाइप से आपको जो जो रूल बताए गए हैं सारे वो रूल अप्लाई करने हैं यहां पर। एंड इसके बाद अप्लाई फॉर्मूला, वेदर वो लेंस का हो या किसका हो, मिरर का हो। क्योंकि आज तो हम सारे क्वेश्चन लेंस वाले ही करने वाले हैं, क्योंकि मिरर क्वेश्चन सारे हमने पहले ही कर लिए हैं, तो लेंस ही लगाना है आपको ना। फॉर्मूला क्या है बेटा, वो फॉर्मूला ये रहा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या इतना ठीक है? अगर इतना ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो पॉज करो, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आई होप सो इतना समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन बहुत बेसिस से हम करेंगे स्टार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं स्टार्टिंग में, बट कंसेप्ट बेटा उसी से बिल्ड होते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, यहां बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। आपसे बोला गया है, मैंने जो कहा था बोलना मत, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आपने। राइट द गिवन, आपको गिवन है पावर कितनी, माइनस की 2 डायोप्टर। कितना गिवन है, माइनस का 2 डायोप्टर। अब ये नहीं बोलना भैया 2.0 क्यों लगाया आपने, भाई पॉइंट के बाद का जीरो की वैल्यू नहीं होती तो मत लगाओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। पावर गिवन है आपको, यहां पर आपसे बोला है कि फोकल लेंथ निकालनी है, भाई एफ आपको यहां फाइंड करना है। अब एफ फाइंड करने के लिए क्या करें, एक लौता फॉर्मूला है मेरे पास जिसके अंदर पावर भी आता है और फोकल लेंथ भी आता है, ठीक है। बट आप बोलोगे भैया आपने दो बताए थे फॉर्मूले, P इक्वल टू होता है 1/f और एक होता है P इक्वल टू 100/f। तो हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला यहां पर, कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला यहां पर। देखो बेटा, जब तुम्हारे पास पावर गिवन हो और फोकल लेंथ नहीं बोला हो ना आपको, तो हमेशा लगाना ये फॉर्मूला, ना कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक। जब मेंशन करा हो कि भैया सेंटीमीटर नामक कोई चीज निकालनी है आपको, उसमें निकालना है तो लगाना ये, अदरवाइज ये मत लगाना। तो दिस इज द राइट फॉर्मूला। तो उस हिसाब से आंसर क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पर बेटा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर पावर कितना है, माइनस का 2 1/f, इसको ऊपर ले जाओ, f इक्वल टू हो जाएगा -1/2, क्या मीटर, क्या आएगा मीटर, मतलब f इक्वल टू का आंसर आएगा -0.5 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फोकल लेंथ हो गया। इस बात का मतलब उस लेंस का फोकल लेंथ क्या है बेटा हमारे पास, माइनस का 0.5 मीटर है। बट यही आंसर नहीं हुआ, देखो उसने और क्या पूछा है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अरे भाई किस टाइप का लेंस है ये, कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, पढ़ के आए कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो कौन सा होता है, हमेशा कॉनकेव होता है। क्या होता है, कॉनकेव। खत्म, आंसर है। किसी को दिक्कत तो नहीं आता कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आइए। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, मतलब इससे रद्दी क्वेश्चन क्या होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, लप्पू सवाल है एकदम। ये फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बेटा, 2 मीटर गिवन है आपको, पावर आपको निकालनी है, बट डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, बिकॉज अप्लाई साइन कन्वेंशंस, ये रूल था हमारा। अरे भाई फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। अप्लाई करो फॉर्मूला, f इक्वल टू में 1/f, यही लगाऊंगा कि वो लगाऊंगा 100 वाला। अरे भाई मीटर में गिवन है ना, मीटर में क्या आएगा फॉर्मूला 1/f, तो आंसर आएगा P इक्वल टू में 1/2 माइनस का, इसी को लिखते हैं अपन P इक्वल टू में माइनस का 0.5 डायोप्टर। क्या है ये, डायोप्टर। यूनिट नहीं लगाई तो आधे मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे आपके, ठीक। यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
चलिए अपन आगे यहां से। अगर पूछता कि भैया व्हाट टाइप ऑफ नेचर, कौन सी, अच्छा लेंस से रखिए कॉनकेव, आपको नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस बात कॉनकेव होगा, और नेगेटिव कॉनकेव का आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब गलती कर रहे हो आप लोग। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं हमको सॉल्व। बेटा स्टार्ट है, रुक जाओ अभी, अब बढ़ाएंगे लेवल अपन क्या रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ, एक कॉनकेव लेंस है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ देखिए आपको 15 सेंटीमीटर, साथ में लिखते चलो, दिक्कत नहीं आएगी फिर कभी आपको। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी रखी है आपको यहाँ 15 सेंटीमीटर। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, फ्रॉम द लेंस द इमेज फॉर्म्स द इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखिए ये सवाल में आपको थोड़ा अलग बोल दिया है, आपको इमेज गिवन है कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड आपसे बोला है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है आपको। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, मतलब एम भी निकालना है भैया आपको। करें स्टार्ट, साथ में चीज नहीं भूलना, लेंस कौन सी गिवन है, लेंस है कॉनकेव वाली। ठीक, ये था हमारा गिवन और साथ में फाइंडिंग वाला, साथ में इसके अलावा कर रहा है हमको क्या, अप्लाई साइन कन्वेंशन। भैया फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव क्या होती है हमेशा नेगेटिव, भैया वी वाला 10 गिवन है मुझे और यू निकालना है। अब देखो यार यहां पर डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते आप, आपको पहले थोड़े से लॉजिक याद करने पड़ेंगे। जैसे कि याद करो भाई, कॉनकेव लेंस के अंदर हमारे पास जितने केस पढ़े हैं हमने, कॉनकेव लेंस ये वाली याद आ रहा होगा अच्छे से आप लोगों को, कॉनकेव लेंस में जितने केस हमने पढ़े हैं उन सारे केसेस के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर होता है, एंड इमेज कहां बनती है, वो भी इधर ही बनती है। अरे हाँ कि ना, तो अगर उसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट इधर था और इमेज भी इधर ही बन रही है, तो क्या दोनों लेफ्ट में हो जाएंगे, और दोनों लेफ्ट में होने की वजह से इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बताया आपको रूल कि आपको v को नेगेटिव लेना है या लेना है पॉजिटिव, v तो निकालते हैं हमेशा हम, लेकिन यहां पर आपको v दिया हुआ है, u पूछ लिया, तो लॉजिक यूज करना है आपको कि भाई कॉनकेव वाले के अंदर इमेज बनती है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो भी क्या होगी नेगेटिव, वो भी क्या होगी नेगेटिव। क्या इतना ठीक, अब इतना कर दिया अगर आपका, तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। बहुत से बच्चे यहां पर वी नेगेटिव लेते नहीं, बिकॉज उनको बताया गया है कि एफ ही क्या होता है, रूल्स लगाते हैं बस, वी तो होता नहीं कुछ भी। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, आइए। तो 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। एफ की वैल्यू कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर, माइनस का ऊपर ले गया मैं, इक्वल टू 1 वी की वैल्यू कितनी है 10, माइनस का ऊपर ले गया मैं, माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा यू। ठीक, जो निकालना है उसको रखो एक साइड, ठीक है, बाकी सब दूसरे साइड। ठीक, तो इसको उधर ले आ रहा हूं मैं, उसको उधर ले आ रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में यू प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 बाय 10 एज इट इज, कोई चीज नहीं है, और इसको उधर ले गया उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बाय 15, प्लस का 1 बाय 50। अच्छा ये 2 मिनट, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इसको हटाओ पहले यहाँ से। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का अरे यार क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 15। क्या ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेंगे यहां से हम, एलसीएम क्या आएगा इसका 30, कितनी बार में 3 बार में, विथ माइनस प्लस कितनी बार में 2 बार में, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1 बाय यू इक्वल टू माइनस 1 बाय 30, बट दिस इज नॉट द आंसर। आपको आंसर निकालना है, इसको ऊपर ले जाओ, तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। सब ठीक बेटा यहां तक, तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल वाला। बट ये यू निकाला है आपने, क्या निकाला है, ये यू निकालना है, चिंता मत करो, आपको मैं दूंगा प्रूफ आखिरी में विथ रे डायग्राम कि हमने जो निकाला वो एकदम सही है या गलत है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ अभी, है ना, ये आपका यू आ चुका है यहाँ पर। इसके बाद हमें निकालना है एम भी निकालना पड़ेगा, तो एम निकालते आ जाओ। एम की वैल्यू क्या होती है वी अपॉन में यू, भूलना मत, हम लेंस यूज कर रहे हैं, लेंस में वी अपॉन यू होता है, तो एम की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 10, यू की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 30 सेंटीमीटर, कैंसल कैंसल, क्या आंसर आएगा, एम की वैल्यू आएगी बेटा 1 बाय 3, यूनिट तो होती नहीं इसकी, ये इसी को बोल लो आप क्या 0.33, जो भी वैल्यू इसकी यहां पर। अब मुझे बताओ क्या आपको m की वैल्यू बहुत कुछ दिखाती है, अगर m की वैल्यू प्लस की आ रही है, प्लस की वैल्यू है, हाँ जी, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा वर्चुअल। m की वैल्यू क्या 1 से छोटी आ रही है, हाँ जी छोटी आ रही है, इस बात का मतलब इमेज का साइज क्या होगा डिमोनाइज्ड होगा। अब ये दोनों बातें प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बार हम चेक कर लें डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। आज डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव बोला है बेटा, तो कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप से होती है, सब देख पा रहे हो पक्का। इसके बाद ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा 2F1, और ये हो जाएगा 2F2। क्या इतना ठीक है। इसके अंदर मुझे पता है फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 15 सेंटीमीटर का। ठीक, उसके बाद V कहां है मेरा, V इमेज तो यहां बन रही है, बट ऑब्जेक्ट कितना है 30 है मेरा। अगर ये 15 है तो क्या ये ऑब्जेक्ट होगा, सोचो हाँ कि ना,
अरे भाई हाँ की ना, ये ऑब्जेक्ट होगा मेरा। लाइट्स पास करते हैं, कहां जाएगी? ऊपर, बट पीछे आके मिलती है, वो तो इतना पता है मुझे। ठीक है, एक लाइट और पास करते हैं, यहां पर स्ट्रेट पास हो जाएगी। ये सारे रूल्स बेटा मन से नहीं लगा रहा हूं मैं, ये पढ़ के आए थे रूल्स हम सारे क्या होते हैं। ठीक, इस बात का मतलब ये क्या है मेरी बेटा? इमेज। क्या है ये? इमेज। अब मुझे बताओ, क्या u यहां से यहां तक 30 हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। क्या u नेगेटिव आना चाहिए? जी हाँ, देखो नेगेटिव आ रहा है मतलब लेफ्ट में आ रहा है। क्या v भी नेगेटिव आना चाहिए? ये रहा v मेरे पास। v कितना है यहां पर? कितना है v? 10 सेंटीमीटर। अरे भाई अगर ये 15 है तो कितना होगा? ये 10 होगा ना। और क्या लेफ्ट में है? जी हाँ, v नेगेटिव होगा हमारे पास। ठीक, इसके अलावा नेचर क्या है इसका? वर्चुअल। साइज क्या है इसका? डिमनाइज्ड। सब कुछ देख पा रहे हो देखो आप। ठीक है, तो मतलब अगर हम लॉजिक सही लगा रहे हैं तो कभी गलती नहीं होगी हमसे। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब अगर इतना हो गया हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चाहो तो आप इसको हम आगे लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या बोला गया है? एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड करा है परपेंडिकुलर, ऐसा रखा हुआ है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हाथों हाथ बेटा लिखते चलो गिवन क्या होता है, ध्यान दीजिए। आपको बोला है 2 सेंटीमीटर टॉल, ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, तो ये हो जाएगा O इक्वल टू में 2 सेंटीमीटर। साथ में क्या बोला गया है? प्लेस्ड परपेंडिकुलर, रखा हुआ है ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स लेंस बोली गई है, कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ये नहीं भूलना। और फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ आपको यहां पर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, भाई ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है कितना है? वो 15 सेंटीमीटर। भाई वो क्या होता है? इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा दिया थोड़ा सा आपको, बस इतना फर्क है। कितना आ जाएगा वो? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। सब कुछ पूछ लिया बेटा आपसे। v पूछ लिया, m पूछ लिया, साथ में i भी पूछ लिया आपसे, मतलब सब कुछ ही पूछ लिया है, कोई नई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपको पता है? अप्लाई द साइन कन्वेंशन, भूलना मत। O इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। F इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से क्या रहेगा? ये पॉजिटिव। U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा? आपका नेगेटिव आ जाएगा। साथ में V, M, I सब कुछ आपको निकालना है। क्या गिवन है बेटा यहाँ तुम्हारे सामने? आपको गिवन है यहाँ पर लेंस, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? लेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अप्लाई करो फॉर्मूला। f की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 1/10, 1/v आपको निकालना है, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। जो निकालते हैं वो होता है एक साइड, बाकी सब दूसरी साइड। तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। मैंने इस 1/v को करा एक साइड, और इस 1/15 को ले गया इस साइड, जिसकी वजह से उसका साइन चेंज हो गया। सब ठीक है बेटा? तो 1/v इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा? 30 ऊपर 3 माइनस 2, क्या आंसर आएगा? 1/v इक्वल टू 1/30, और v की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास कितनी? 30 सेंटीमीटर। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अभी हमने क्या निकाला है? सिर्फ और सिर्फ v निकाला हमने तो अभी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक लाइन और ड्रा करते हैं, यहाँ रुक जाइए। चलिए क्या निकाल रहे हैं अपन? अब v आ चुका है ना, m निकालते हैं। v/u, m की वैल्यू, भाई v की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है? कहां गया u? ये रहा, 15 सेंटीमीटर विथ साइन। भूलना मत, क्या आएगा? विथ साइन। काटो बेटा इसको, क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? आपका आंसर आएगा यहां पर -2। क्या आंसर आएगा? m की वैल्यू अब क्या आएगी? -2। अब मुझे इतना बताओ, तुमसे मैं हमेशा बोलता हूं m बहुत जरूरी होता है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या होता है? कि आपका इमेज का नेचर क्या आएगा? रियल एंड इनवर्टेड। अगर आपकी m की वैल्यू 1 से बड़ी है, छोटी है, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे भैया 1 से छोटी वैल्यू बिकॉज आंसर नेगेटिव है। बेटा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जहां पर नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचर दिखाना होता है। तो यहां लॉजिक मत लगाओ ये वाला कि 1 से छोटी वैल्यू, नहीं बेटा 1 से बड़ी है वो। क्या 2 1 से बड़ा होता है? हाँ बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 2 गुना बड़ा होता है। तो बस आपका इमेज का साइज भी क्या आएगा? 2 टाइम्स बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? 2 टाइम बड़ा। इस बात का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 है तो क्या इमेज 4 सेंटीमीटर आना चाहिए? अरे हाँ की ना? आओ चेक करते हैं ये बात। ठीक, लगाते हैं फिर से फॉर्मूला m का। रुक जाइए, तो क्या लगाए? रेड लेते हैं, चलो जो ये रहा m का फॉर्मूला मेरे पास। i अपॉन में क्या आ जाएगा अब? o। तो m की वैल्यू कितनी है? -2। i मुझे निकालना है, o कितना है बेटा? 2। उसको ऊपर भेज दो, तो आपका आंसर क्या आएगा? -4 सेंटीमीटर। क्या आएगा? -4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये i की नेगेटिव वैल्यू क्यों आई? अरे भाई बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस कहां बन रही है? वो नीचे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहां है मेरा? ऊपर रखा हुआ है। क्या इतना ठीक है? 4 क्यों बेटा? डबल थी,
डबल थी, एकदम सही है। अगर आप चाहो तो इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ड्रॉ करना। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये ड्रॉ करा मैंने, ये मान लीजिए f1, ये मान लीजिए f2, ये मान लीजिए 2f1 और ये मान लीजिए 2f2। मैं बता रहा हूं करके आपको ना, करना नहीं है, बता रहा हूं करके आपको मैं। आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई? ऑब्जेक्ट है 15 पे, तो फोकल कितनी 10, अगर ये 10 है तो 15 ये हो जाएगा शायद। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 15 ये होगा ना बेटा। लाइट पास करी, कहां जाएगी बेटा? कॉन्वेक्स के अंदर फोकस से एक और पास करी, कहां जाएगी? यहां पर हमारे पास, इसको हम पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये रही, ठीक, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, इस ऑब्जेक्ट का साइज अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्या इमेज 4 दिख रही है आपको? जी हाँ। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, प्लस में है, नीचे क्या हो रहा है? नेगेटिव में। हाँ, दिख रहा है हमको साफ साफ, ठीक है। नेचर कैसा है बेटा? रियल, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है एम की, रियल होगा, सब कुछ ठीक है यहां तक। बस यही तो निकालना है आपको, क्या करना है इसके अलावा। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो एक बार और देखो फिर से एक बार, और नहीं तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट या फिर इसको खुद से करिए एक बार। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आइए। A convex lens forms a real and inverted image of a needle। अब उसने पहले ही बोल दिया आपको एक चीज कि कॉन्वेक्स लेंस जो देखी है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही है ऑफ अ निडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखिए ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज, हटाओ उसको, थोड़ी करनी है, डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द इट, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। भाई जो निडल है वही क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कितना देखा आपको? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सही है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल में बहुत कुछ आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? उसने बोला है कॉन्वेक्स लेंस रखिए आपको, ये रही कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही है, किसकी? ऑफ अ निडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हम छोटी सी गलती कर रहे हैं बस कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है बेटा? ये है आपका इमेज। क्या है? इमेज। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। आपसे बोला है वेयर इज द निडल प्लेस्ड, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करना है? निकालना है कि इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात का मतलब कि जो i है वो किसके बराबर हो जाए? o के बराबर। सही बात है। और इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपकी जो m की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है? 1। क्या हो चुकी है? 1। m की वैल्यू 1 तभी होती है जब दोनों का साइज क्या होता है बेटा? बराबर होता है। क्या इतना समझ आया? अब हमको u निकालना है, f गिवन है क्या? हमारे पास f गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम राइट ट्राई करते हैं। आओ ध्यान दीजिए बेटा, जीरो नहीं है ना, ये o है, o फॉर ऑब्जेक्ट, भूलना मत, जीरो नहीं है वो। चलिए ध्यान दीजिए। अप्लाई थर्मिनेशन, कुछ पता है क्या मुझे? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव समथिंग कुछ नहीं होता बेटा, पॉजिटिव होता है, सब ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो m की वैल्यू होती है v अपॉन में u, हाँ कि ना? अब मुझे बताओ, क्या m मुझे पता है 1 की वैल्यू, क्या मुझे v पता है कितना? 50 सेंटीमीटर। तो क्या मैं u निकाल लूंगा आराम से? जी हाँ। तो u की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 50 सेंटीमीटर। क्या आएगी? 50 सेंटीमीटर। बट क्या ये नेगेटिव आई? नहीं आई। नेगेटिव क्यों नहीं है पता है बेटा? बिकॉज हमने नेगेटिव यहां नहीं लिया था। अगर आप चाहो तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव ले सकते हो, और वो लेने के बाद ये भी तुम्हारा क्या रहेगा? नेगेटिव। देखो नेगेटिव, यहां भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का नेगेटिव, v का नेगेटिव, नेगेटिव, यहां भी तुम्हारा क्या रहेगा? नेगेटिव। सब ठीक है, सब ठीक है। ये तुम्हारा आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। उसने और क्या पूछा है? फाइंड द पावर ऑफ लेंस। क्या पूछा है आपसे? पावर ऑफ। देखो सवाल और इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? अगर आपसे बोलता ना सिर्फ कि भैया पावर नहीं निकालनी है, सिर्फ वो निकालना होता, तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। बट उसने बोल दिया ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। बेटा एक छोटी सी पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है 1/f। अगर आपको f नहीं पता तो पावर निकालना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो पहले हमको f निकालना पड़ेगा बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आ जाओ, 1/f इक्वल टू में 1 की v की वैल्यू क्या है बेटा? -50, ठीक है। माइनस u की वैल्यू भी क्या है बेटा? माइनस का 50। सही लिखा है मैंने यहाँ पर, सही लिखा है मैंने यहाँ पर, है ना? अब देखो ध्यान से, लेकिन जब भी हम साइन यूज करते हैं, जब भी हमारे पास हम साइन यूज करने वाले हैं, अच्छा एक और चीज, ओके, छोटी सी हम गलती कर रहे हैं, बस छोटी सी गलती कर रहे हैं कि यहां पर जो हमने लिया है m की वैल्यू 1, वो 1 नहीं होगा, वो क्या होगा? -1। कारण बेटा इसके पीछे का, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बनने वाली इमेज का नेचर क्या होता है? हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है? हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर ये -1 है तो ये भी क्या होगा? -1। अब ये माइनस नहीं होगा आपका, कारण क्योंकि इमेज कहां बन रही है बेटा? इमेज बन रही है बेटा पीछे,
मतलब अगर आपकी कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन रही है इस साइड एंड राइट में हो जाएगी इमेज। राइट में डिस्टेंस जो भी होता है वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा जो नेगेटिव आया किसकी वजह से आएगा, ये 1 की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा अब यहां भी नेगेटिव नहीं लूंगा, फिर मैं यहां भी नेगेटिव नहीं लूंगा, हटाओ इस नेगेटिव को यहां से। ठीक, अब तुम्हारा देखते हैं आंसर क्या आएगा, आओ चेक करते हैं। 1/f इक्वल टू में एलसीएम 50 ऊपर क्या आएगा बेटा 2, आपका f की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है किसी को, तक f नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? अगर आपका f पॉजिटिव आ रहा है इस बात का मतलब आपकी लेंस कौन सी बेटा, कॉन्वेक्स है, और लेंस कॉन्वेक्स ही है हमारे पास। ठीक है, एंड आखिरी फॉर्मूला p इक्वल टू लगाना है आपको 1/f, तो p की वैल्यू इक्वल टू 1/f सेंटीमीटर है, भूलना मत। 100 अपॉन में क्या आएगा 25, तो आंसर क्या आएगा इसका, p इक्वल टू में आएगा 4 डायोप्टर। क्या आया 4 डायोप्टर। और क्या है प्लस क्या आएगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस का पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या इतना ठीक? एक बार सवाल देख लो फिर से, देखो थोड़ी गलती करी इसमें हमने, है ना। पहला आपको v दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, u आपको निकालना है, एंड i और o मतलब इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर, उसने पहले ही बोल दिया आपसे, जिसकी वजह से मुझे समझ आ गई एक चीज, क्या भाई m की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर, बिकॉज m की 1 वाले पॉइंट पे ही दोनों वैल्यू क्या होती है बराबर। बट क्योंकि मुझे पता है कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है हमेशा बनाने का, रियल, तो उस रियल को दिखाने के लिए मैंने तुमसे क्या बोल दिया, नेगेटिव। उसने तो सामने बोला भी है, क्या उसने बोला है, रियल बोला है। रियल मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, इस m के वैल्यू लगाया फॉर्मूला ये वाला, नेगेटिव पुट करा, u निकाला, आंसर क्या है माइनस का 50। अब पावर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा ये वाला, बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए f नहीं पता मुझे, तो f निकाला है मैंने लेंस फॉर्मूले से इस पूरे तरह से, एंड इस f को यहां पुट करा तो मेरा पावर मिल जाएगा। क्या ठीक है इतना? अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा भाई, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका O की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का, इस लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है बेटा, बेटा कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ कितनी देखिए 10 सेंटीमीटर आपको बोला रखा हुआ है, कहां पर U कितना है 25 सेंटीमीटर। साथ में बोला है डायग्राम ड्रॉ करना है, V निकालना है, M निकालना होगा, और साथ में I भी निकालना होगा। अप्लाई साइन कन्वेंशंस, क्या U इज ऑलवेज O इज पॉजिटिव, F इज कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, U इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो यार ये क्वेश्चन में लगता है मुझे कोई टफ नहीं पड़ने वाला। अब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाओगे आप, अब वहां से पहले v निकालोगे, v का यूज करने के बाद m निकालोगे, m का लगाने के बाद i निकालोगे। तो ये फॉर्मूला आप खुद से करोगे, डू योर सेल्फ, ये फॉर्मूला आपके लिए खुद की प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हम किस पे आ चुके हैं, अब मिरर पे आ चुके हैं, ध्यान दीजिए। अब तुम्हें कुछ करने मजा आएगा। देखो एक बोला गया ऑब्जेक्ट कितना है भाई 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड U रखा हुआ है कहां पर 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। बेटा ये शब्द बहुत जरूरी है, कॉन्वेक्स मिरर है भैया, कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए आगे चलते हैं। ऑफ फोकल लेंथ कितनी देखिए 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब आपसे पूछा गया है कि V कितना होगा, एंड द मैग्निफिकेशन आपसे बोला गया है कि M कितना होगा। डिस्क्राइब द व्हाट हैपन टू द इमेज एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा तो क्या होगा हमको वो भी बताना है साथ में हमारे। पहले ये निकालते हैं फिर बात करेंगे। अप्लाई साइन कन्वेंशन, U इज ऑलवेज नेगेटिव, F इज कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, सही लिखा हुआ है। अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है बेटा अप्लाई करना फॉर्मूला ये वाला, ना कि माइनस वाला। ये लगाना है प्लस, आपको क्या लगाना है प्लस, क्यों क्या दिया हुआ है मिरर दिया हुआ है मिरर। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू 15, 1/v आपको निकालना है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1/12, जो निकालना है वो एक साइड 15 ट्रांसफर, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1/12। तो 1/v इक्वल टू में क्या आंसर आएगा बेटा इसका 15 और 12 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा यहां पर 60। क्या आएगा 60, कितनी बार में 4, कितनी बार में 5, क्या आंसर आएगा इसका 1/v इक्वल टू में आंसर बताइए मुझे क्या आएगा, यहां पर आएगा 9/60। अब चाहो तो इसको डिवाइड करना, अदरवाइज बोलूंगा मत करना, क्यों कारण क्या है ना वैल्यू ऑटोमेटिक कटने वाली है।
कटने वाली है, ठीक है। ये आपका सिर्फ v आया बेटा, सिर्फ v। आपको भी क्या निकालना है, आपको भी यहां पर m भी निकालना पड़ेगा, तो m निकालते हैं, आ जाओ। m की वैल्यू माइनस का v बाई यू। अब माइनस क्यों लिया मैंने, बिकॉज हम अब मिरर की बात कर रहे हैं, इसके पहले हम लेंस की बात कर रहे थे आपसे, तो ये हो जाएगा यहां पर m की वैल्यू माइनस का v, माइनस का 60/9 इंटू यू माइनस का 12, कैंसिल कितनी बार में 5, माइनस माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा m की वैल्यू 5/9। क्या है आंसर, 5/9। और मुझे बताओ देख के, क्या आपका m प्लस का आ रहा है, क्या आ रहा है m आपका प्लस का। और मुझे बताओ प्लस में कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज का नेचर कैसा होता है हमेशा, मिरर क्या होता है हमेशा, वर्चुअल। क्या होता है हमेशा, वर्चुअल। बेटा भूलो मत, मुझे पता है उस टाइम को उसको बहुत टाइम हो चुका है, बट फिर भी थोड़ा याद करो कि कॉन्वेक्स के दो ही केस थे हमारे पास, उन दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास नेचर क्या आया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट आया था। तो क्या ये m प्लस का आ रहा है, मतलब नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या ये छोटा है 1 से, जी हाँ छोटा है 1 से, ये तो मतलब वहां का साइज भी क्या आएगा, डिमिनाइज्ड। मतलब आपके यहां पर i की वैल्यू, i भी निकालना है आपका, i का वैल्यू कुछ भी हो जाए 4.5 से ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम जो कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चेक करते हैं, इस m को लिखते हैं फॉर्मूला 1 i अपॉन में o। m की वैल्यू क्या है बेटा 5/9, i की वैल्यू निकालनी है, o की वैल्यू क्या है बेटा 4.5। इसको ऊपर ले जाऊं बेटा, मैं इसको ऊपर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो 5 इंटू 4.5 अपॉन में 9 इक्वल टू में क्या आएगा, आई हटाओ पॉइंट, नीचे क्या आएगा 90, तो एक बार में 2 बार में कैंसिल आउट करो, क्या आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है ये, आई की वैल्यू है। क्या ये 4.5 से बड़ी है, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं है तो मतलब हम जो कर रहे थे एकदम वो सही है। अब इसका लास्ट पार्ट क्या था वो, कि जब हम इमेज जब हम इसकी इमेज जो बन रही है उसको हम दूर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास कॉन्वेक्स बोला है ना, कॉन्वेक्स बोला गया इस टाइप से कुछ। और ये है मेरा ऑब्जेक्ट का रखा है 12 पे रखा हुआ है, जी हाँ 12 पे रखा हुआ है, ये रहा मेरे पास, ठीक है। कहां जाएगा ये जाएगा भाई ऊपर, रूल्स के मुताबिक। कहां जाएगा ये नीचे, ये जाएगा यहां पर, ये जाएगा यहां पर। ये रही मेरी इमेज। उसने बोला है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द इमेज एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जाऊंगा तो इमेज के साथ क्या होगा, तो आप सिर्फ ये बोलोगे बेटा कि इमेज आपकी और पास बनेगी। क्या होगा आपकी इमेज, जितना ज्यादा आपका निडल ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उतनी ज्यादा पास में इमेज बनती जाएगी। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। डायग्राम भी हो गया, सारी वैल्यूज भी हो गई हमारे पास, उसका भी आंसर हो गया, ठीक। तो आई होप सो इतना आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखें चेक करें कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास, एक बार कितने बचे हैं क्वेश्चन हमारे पास। ये कॉन्वेक्स वाला भी हो गया हमारा, ये भी हो गया है, कन्वर्जिंग लेंस रियल एन वाला भी हो गया है, और कितना बचा है 1 2 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कन्वर्जिंग लेंस ये आने वाला है हमारे पास। और चेक करते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। बेटा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया हमने पहले भी, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है, इस बात का मतलब कौन सी लेंस होगी बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होगी। उसने बोला है कैसी बन रही इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। यू कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अच्छा ये इमेज है, फिर से वही गलती, क्या है बेटा हमारे पास, ये है हमारे पास इमेज। 2 मिनट रुक जाइए, ये हमारे पास क्या है इमेज, ये हो गया आपका V, ठीक। इसके बाद क्या बोला तुमसे कि ऑब्जेक्ट हम कहां रखें, सो द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। बेटा आपने बोला है कि इमेज का जो साइज है वो 2 गुना बड़ा हो चुका है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। इस बात का मतलब m की वैल्यू क्या आएगी 2i की मेरे पास, क्योंकि रियल है तो क्या आएगा माइनस का आएगा। अब इतना अगर पता है आपको तो काम आराम से हो जाएगा। कैसे निकालोगे, m की वैल्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है v अपॉन में u, प्लस का माइनस नहीं होगा बिकॉज हम लेंस पढ़ रहे हैं बेटा। m की वैल्यू क्या है -2, v की वैल्यू 100, u की वैल्यू 2, उसको ऊपर ले जाओ, क्या आंसर आएगा u इक्वल टू का आंसर आएगा -50, नीचे रखे कैंसिल आउट करेंगे, क्या आंसर आएगा -50 सेंटीमीटर। सब ठीक है यहां तक, पक्का ठीक है सब कुछ ठीक है। तो ये आपका u का वैल्यू हो गया जो उसने पूछा है आपसे। अब u अगर आपका 50 है, अगर आपका u 50 है तो v कितना हो जाएगा आपका 100। बस साइज की बात करें, साइज निकालना पड़ेगा, तो भैया साइज उसने बोला 2 गुना बड़ा है, तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है क्या, आपको नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 का होता इमेज 4 की होती, अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 का होता इमेज 20 की होती। ये साइज की बात कर रहा हूं आपसे, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सब क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, और वो सब क्या होगा हमारे पास साइज। अब पावर ऑफ लेंस में चाहूंगा आप खुद निकालें, अप्लाई दिस फॉर्मूला। यहां से आप पहले f निकाल लोगे, ठीक
ठीक, उस F को आप पुट करो कहां पर बेटा, P इक्वल टू 1/F के अंदर, तो आपका पावर आराम से आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हूबहू सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A concave mirror produces 3 times magnify, कौन सी इमेज है, enlarge real image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा बहुत, आओ ध्यान देते हैं। देखो उसने क्या बोला है, अ कॉनकेव मिरर, पहली बात तो भैया मिरर कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव है। ठीक, साथ में बोल दिया प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाई इमेज, तो इस m की वैल्यू हमारे पास कितनी है भैया, 3 गुना है। कैसी इमेज है, मैग्नीफाई एनलार्ज इमेज है। कैसी है, एनलार्ज, बड़ी बन रही है। साथ में कैसी है, रियल। रियल का मतलब क्या होगा, माइनस। बेटा आपको ऐसे पढ़ के समझना पड़ेगा कि हर चीज का मतलब क्या होता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, आपका जो यू है कहां रखा हुआ है, वो रखा है 10 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ इट। क्या ठीक है, वेर इज इमेज, वी आपको निकालना है। चले आगे, चले आगे, कुछ रूल्स है बेसिक सी। यूज ऑलवेज नेगेटिव, लगाओ अप्लाई फॉर्मूला, एम इक्वल टू में सॉरी वी फॉर्म में यू, वो कौन सा आएगा, माइनस का, एम की वैल्यू -3, माइनस का वी, यू की वैल्यू माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो मेरे पास जो वी की वैल्यू आएगी, सॉरी क्या आएगी वी की वैल्यू मेरे पास, माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्या आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यही मुझसे पूछा गया है। अब देखो चाहो डायग्राम बनाते हो इसका, चाहो तो कॉनकेव बोला ना बेटा, कॉनकेव मिरर बोला है। ठीक, तो ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका एफ गिवन है क्या, नहीं गिवन है आपको। यू गिवन है, कितना मान लिया मैंने, यू 10 सेंटीमीटर और इमेज कितनी बन रही है वो, तो ये रहा मेरा यू, मान लीजिए आप, ये रहा ऑब्जेक्ट, लाइट पास करी, लाइट मैंने यहां पास करी, ये रहा मेरा इमेज। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर। क्या मेरे पास वी नेगेटिव आ रहा है, तो यहां वी नेगेटिव आ रहा है, सही बात है एकदम। तो ये रहा इसका डायग्राम। ठीक, तो आई होप सो आ गया होगा। अच्छा, हमारे पास खत्म हो चुका है हमारा कहानी सारी। तब तक तो बेटा एक बार ये सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने हैं। जो मैंने कहा था कि आप खुद करेंगे, मैंने नहीं करे सामने, वो तो करने ही करने हैं आपको। न्यूमेरिकल्स बेटा वो चीजें होती हैं, अगर आपने खुद से नहीं करी तो समझ नहीं आएगा। मैं कितना अच्छे से पढ़ा दूं आपको, कितना अच्छे से समझ जाइए एक बार में, बट ऑलरेडी समझ नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी ही है। एंड नेक्स्ट वीडियो से आप मुझसे मिलोगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से, मतलब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।